हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 8/2024 और 7/2024 का कोरिजेंडम या इंफॉर्मेटिव नोटिस आ चुका है ऑफिशियल में। 8/24 में सीसीए कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है, वहीं 7/24 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है। तो सीसीए में आपका आवेदन में मिलेगा छूट, बहुत विद्यार्थी को मिलेगा मौका रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्वायरी था कि रेलवे से अप्रेंटिस नहीं मांगता है ये छूट वगैरह में, तो यहाँ पे ऑफिशियल बहुत सारी चीज़ें हैं। रेलवे केवल उन्हीं को अप्रेंटिस मांगता है जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। बाकी जगह से अप्रेंटिस आपने किया है तो रेलवे में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा पहले से ही रेलवे बहुत पहले से क्लियर करते हुए आया है। तो चलिए वेबसाइट पे देखते हैं क्या है अपडेट। अभी से आधे 1 घंटे पहले नोटिस आया है। 3 तारीख है, आज 3 फरवरी भी है, आप बसंत पंचमी भी है, तो सभी को बसंत पंचमी की बधाई और कह सकते हैं। कल भी कई जगह हुआ, सब जगह अलग अलग डेट था। तो यहाँ पे नोटिस कंप्लीटेड कैंडिडेट फॉर सीसीए है, जो रेलवे से सीसीए किए हैं उनके लिए, और साथ में 7 कोरिजेंडम 1 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाले 7/24 का भी है। हालांकि इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले अपने बना दिया है, आरबीई के माध्यम से वेबसाइट से दिखा दिया था कि कुछ पोस्ट बढ़ाने की मांग की गई है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की कम वैकेंसी है, उसमें भी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी को इंसर्ट किया गया है और बोला गया है कि इनको जॉब दिया जाए, वही नोटिस होगा। पहले देख लीजिए, फिर लेवल 1 वाले पे चलेंगे और समझाएंगे कि क्या है लेवल 1 वाले। लेवल 1 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है सीसीए कैंडिडेट के लिए और नॉर्मल कैंडिडेट के इसलिए कि सीसीए की पोस्ट खाली होती है तो नॉर्मल को मिलती है, इसलिए तो दोनों का एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे कोरिजेंडम देख लीजिएगा, जो सूटेबिलिटी है ना, सूटेबिलिटी विथ पर्सनल ऑफ बेंचमार्क डिग्निटी रीडेंज बढ़ गया है, संख्या बढ़ गई है, बस यही है। पहले कम था, कुछ संख्या बढ़ गई है और पोस्ट मतलब बढ़ा दिए गए हैं। पहले सभी पोस्टों में हुआ करता था, अब वही जो पोस्ट निकल गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वगैरह वगैरह सब में आ गया। उसके बाद टेक्निकल ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पीजीटी दोनों में आ गया। जूनियर ट्रांसलेटर में भी है, लाइब्रेरियन में भी है और म्यूजिक टीचर में भी है फीमेल वाला, और प्राइमरी रेलवे टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट वाला, जो पहले हमने आरबीई के माध्यम से दिखा चुके हैं। ये वीडियो बन रखा है, तो इसमें ज़्यादा पीडब्ल्यूडी को लेने का मकसद है, इसका मकसद यही है। दूसरा चलते हैं रेलवे वाले में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे बड़ा बेनिफिट उन कैंडिडेटों का है जिनका पेपर हो चुका है। पहले भी रेलवे ऐसा करता था, लेकिन यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। एक कैंडिडेट वो हैं जो ओपन से भरते हैं और दूसरा कैंडिडेट है सीसीए से भरते हैं। तो ओपन वाले कैंडिडेट का जिनका पेपर होता रहता है, रिजल्ट अवेटेड होता है, उनको अलाउ नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। उनको बोलता है कि आपको इस तारीख को यानी 22/2/2025 को आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, पास आउट की रिजल्ट होनी चाहिए। लेकिन सीसीए के लिए एक बेनिफिट दे दिया है यहाँ पे कि आप अगर 22 तारीख तक अगर आपने पेपर दिया है, 22/5/2025 तक आपने पेपर दे लिया है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आपको खाली एग्ज़ाम पास आउट के न डेट के जगह पे अंतिम परीक्षा की तिथि लिख देनी है, यानी जिस दिन आपका अंतिम परीक्षा था उसको तिथि लिखेंगे, आप एलिजिबल हो गए, बधाई। उसके बाद रेलवे में जो सीसीए प्रस्थानों के लिए प्राप्त किया है उसको एनसीबीटी प्राप्त प्रशिक्षु केवल ही पात्र है। बाकी और एनसीबीटी से कोई लोग कहीं से किए हैं अप्रेंटिस, उनको मान्यता रेलवे नहीं देता है। और पहले नंबर पे है कि किसी भी ट्रेड से आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जेई गोई या किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किया है या 10 के बाद अप्रेंटिस किया है, और अप्रेंटिस करने के बाद जब अप्लाई इसमें करेंगे तो आप कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कोई भी आपका ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप सीसीए इलेक्ट्रिकल ही है तो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट को भरेंगे। आपको ऑल ओवर 14 कैटेगरी आई है, 14 कैटेगरी की कोई भी वैकेंसी में आप भर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशखबरी क्या चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन एक ट्रेड का है, सीसीए 1 से मिला है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे प्रस्थान में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूरा करने वाले एक अप्रेंटिस आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी ट्रेड से हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया ही नहीं निर्धारित हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल में भर सकते हैं, मैकेनिकल में भर सकते हैं या सिविल में भर सकते हैं, आप किसी में भी भर सकते हैं। आपको एज ए सीसीए ट्रीट होगा। तो ये अपडेट था आज का, जो छोटा अपडेट था इसको आपको रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।